पहले ब्यावत से दूध कम दे रही है, क्या करें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो हमारी जो गाय भैंस हैं उनमें ब्याने के बाद में पहले ब्यावत में दूध ज़्यादा था, इस ब्यावत में दूध कम दे रही हैं, इसका हम क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। चाहे आपकी गाय भैंस यदि पहले ब्यावत में दूध दे रही थी, उतना दूध नहीं बढ़ रहा है, या उनसे ज़्यादा दूध लेना चाहते हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फर्स्ट बार यदि आपकी गाय भैंस ब्याई हुई है उस स्थिति में यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो भी आप अपने पशु में दूध बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि ब्याने के बाद में यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा लेना चाहते हैं या दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप इनका उपयोग सभी तरह के पशुओं में कर सकते हैं, जो कि सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ और सुरक्षित रहेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगा। बैटरी जल्दी में वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने जो नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि पशु में ब्याने के बाद में दूध कम होने का कई कारण हो सकते हैं। यदि आपके पशु में कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जैसे यदि आप कई गाय ऐसी हैं या भैंस हैं उनका यदि दूध सूखती नहीं है, ड्राई पीरियड में नहीं जाती हैं, तो आप उनको क्या करते हैं कि ड्राई पीरियड में जाने के लिए उनकी कोशिश करते हैं, थन के अंदर दूध रख देते हैं, फिर तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर दूध इस तरह से निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उस थन या अडर में इन्फेक्शन भी हो जाता है। उसकी वजह से यदि आप प्रॉपर यदि दूध जिस प्रकार से ज़्यादा दूध यदि आप ड्राई करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जब यदि आप अपने पशुओं का ड्राई करते हैं दूध तो उस स्थिति में आपको जैसे 2 दिन का गैप दिया, 4 दिन का गैप दिया, 6 दिन का दिया, लेकिन आपको दूध इस तरह से निकालते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब दूध आना बंद हो जाता है उस स्थिति में यदि लग रहा है कि एकदम अडर जो टीथ है वो एकदम सूख चुके हैं, थन में दूध नहीं है, तब आपको छोड़ना चाहिए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक क्या करते हैं कि थन में दूध रख देते हैं फिर उनको निकालते नहीं है, तो उसमें एक इन्फेक्टेड का कारण वह बनता है। तो उसके बाद में कई बार पशु में दूध की मात्रा है वह डाउन होती है, साथ में थन से संबंधित या थनेला से संबंधित रोग भी उन पशु में देखने को मिलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखें। जब तक यदि आप पीरियड जरूर ले सकते हैं ज़्यादा दिन बीच बीच में, जब दूध पूरा निकलना बंद हो जाता है तब आपको छोड़ना चाहिए, उसको हम ड्राई पीरियड मानते हैं। और उसके बाद में जब पशु ब्याता है तो उस स्थिति में उसका इन्फेक्शन देखने को कम मिलता है या दूध कम नहीं होता है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि यदि आपके पशु में दूध की मात्रा यदि डाउन ही हो चुकी है तो आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक तो गुड़ का उपयोग बहुत ज़्यादा करना है। गुड़ के बिना आप अपने पशु में दूध की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, चाहे ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हो या बीच में यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो गुड़ का उपयोग ज़रूर करना है। अब गुड़ का उपयोग भी आप वेदर वेज जिस प्रकार का वेदर होता है उसी के अनुरूप उसकी डोज बढ़ाई व घटाई जाती है। जिस तरह से अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम में आप जिस तरह से गुड़ होता है वह जो अदर मौसम की बजाय आपको 50% कम देना होता है। जिस प्रकार से सर्दियों में यदि आप 200 से 250 ग्राम दे रहे हैं तो गर्मियों में आपको 100 ग्राम ही देना है। तो आप 100 से 150 ग्राम आप गुड़ लें गर्मियों में यदि आप अपने पशुओं को ताज़ा ब्याई हुई है। ज़्यादा आपको उस स्थिति में नहीं देना चाहिए। साथ में गुड़ में क्या होते हैं, सभी तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैं आपको हर तरह की वीडियो में बताता हूँ, और पशुओं की एनर्जी को भी बूस्ट करने का काम करता है यदि पशुओं की नेगेटिव एनर्जी में चला गया है। क्योंकि पता है कि आपके पशु में ब्याने के बाद में एनर्जी है वह डाउन हो जाती है, उतनी एनर्जी आप अपने पशुओं को जो भी फीड दाना मिश्रण दे रहे हैं उससे इतनी नहीं मिल पाती है। तो इसमें गुड़ का ऐड करना है। साथ में आपको अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन इसलिए ऐड करनी है, अजवाइन आप उन पशुओं को जिस प्रकार से 50 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जिस प्रकार 100-150 ग्राम गुड़ ले लिया, 50 ग्राम आपने अजवाइन ले लिया, अजवाइन को भी आप अच्छी तरह से कूट लेना है। अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत इस तरह के गुण होते हैं और आपके पशुओं को डिटॉक्सिफाई करने में बॉडी को भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इसमें अजवाइन ऐड करें। हल्दी का उपयोग करें। हल्दी में वही गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बॉडीज़ का भी काम करती हैं और आपके पशु में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करती हैं। तो हल्दी आप ले सकते हैं 10 से 20 ग्राम। जिस तरह से यदि सर्दी का मौसम है तो आपको ज़्यादा ले लेनी है, गर्मी का मौसम है तो आपको कम ले लेनी है। इसी तरह से जिस प्रकार से गुड़ होता है उसको सर्दियों में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से 250 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हैं, और गर्मियों में आपको जो भी मैंने बता रहा हूँ उसकी डोज आपको कम कर देनी है। अजवाइन आप कोई सा भी वेदर हो उसमें आप समांतर रख सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है। तो ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को जो भी बांट या
दाना मिश्रण दिया जाता है, उसके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को, ये जो मैंने बताया, ये आप अपने पशुओं को दें। कोई भी नुकसान आपके पशुओं में नहीं करेगा। ये लगातार आप अपने पशुओं को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके पशुओं को धीरे धीरे जितने भी जो इन्फेक्टेड है या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, जो घर पर ये उपलब्ध होता है। ये आपको करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि यदि आप अपने पशु में, कई बार क्या हो जाता है कि जो जेर से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या यदि आपने हाथ से जेर निकलवाई है या जेर प्रॉपर नहीं डाली है, या कोई आपके पशु में डिस्टोकिया टोर्सन की दिक्कत हुई जिसकी वजह से पशु ने जेर नहीं डाली, या प्रोलेप्स की शिकायत थी जिसकी वजह से आपके पशु ने प्रॉपर जेर नहीं डाली है, तो जेर का कुछ भाग यदि पशुओं के शरीर में रह जाए तो उसकी वजह से भी पशु में इन्फेक्शन रहता है, और जब ये इन्फेक्शन रहता है तो उसकी वजह से पशु में दूध नहीं बढ़ पाता है, तो उसकी वजह से का भी कारण होता है। तो इसके लिए आपको जो बहुत अच्छे इंट्रायूटेराइन टॉनिक आते हैं वह आप अपने पशुओं को ज़रूर पिलाना चाहिए। यदि आपको डाउट लगे कि पशु ने प्रॉपर जेर नहीं डाली है या कोई इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन है, यदि नहीं भी है तो भी आप अपने पशु में दे सकते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं कि बच्चेदानी की अच्छी तरह से सफाई करते हैं, बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वो दूर करते हैं। साथ साथ में उसी की वजह से कई बार पशु में क्या होता है कि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो अच्छे ट्रेंड टॉनिक आते हैं, जिस प्रकार से एक्जापार है, इमरोप है, अदर जो आते हैं इनवोलोन डीएस है, बहुत इस तरह के आते हैं। उनमें से कोई सा भी आप उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। अर्गोवेट है वह आप उन पशुओं को 100 ml सुबह, 100 ml शाम, लगातार 5 दिन यानी 1 लीटर आप अपने पशुओं को इस तरह का जो टॉनिक है वह जरूर पिलाएं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज डाल रहा है, मवाद रूपी डाल रहा है, गंध आ रही है, तो वहाँ पर आपको अपने वेटरनरियन की भी सलाह लेनी चाहिए। उससे आप उसकी सफाई भी करवा सकते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से भी पशु में बहुत ज़्यादा कारण होता है नहीं दूध बढ़ने का। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक आपको जो मैं पाउडर बता रहा हूँ, जो एक गैलेक्टोगोक पाउडर आता है, इस पाउडर का भी आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि केरस का आता है। बहुत अच्छा, ये एनर्जी को भी बूस्ट करता है, रोमन बफर का भी काम करता है, और इस तरह से साथ साथ में यदि आपके पशु में जो अदर कोई दिक्कत हो गई है उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो आप गैलेक्टोगोक जो पाउडर आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाएं। तो ये 30 ग्राम पर डे लगातार आप अपने पशुओं को 15 दिन कंटिन्यूटी देना है, यानी 450 ग्राम का जो एक पैकेट आता है, ये लगातार 15 दिन उन पशुओं को ये जो पाउडर आता है गैलेक्टोगोक, इसका उपयोग जरूर कराएं। गैलेक्टोगोक के साथ साथ आपको एक केरस का कैल्पोन गोल्ड पाउडर आता है, वह भी आप अपने पशुओं को साथ में देना चाहिए। कैल्पोन गोल्ड पाउडर आता है जिस प्रकार से 2.187 kg का आता है, तो आप उन पशुओं को 40 से 42 ग्राम आप पर डे आप उन पशुओं को भी ये दोनों मिक्स करके आप अपने पशुओं को, जो जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाई है, एक गैलेक्टोगोक, एक जो कैल्पोन गोल्ड, ये दोनों साथ में मिक्स करके पशुओं को बांट या दाना मिश्रण में कर लगातार आप अपने पशुओं को देते रहें। इससे क्या होता है कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा पहले से भी ज़्यादा लेंगे और दूध की मात्रा बढ़ा भी पाएंगे। जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या दूध नहीं ले पा रहे हैं जितना, यदि आप, और साथ में पशुओं को कई तरह की बीमारियों से भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो ये आपको करना है जो मैंने बताया, इससे आप 100% तक आप अपने जो इस तरह की समस्या है उनका समाधान आपके पशु में हो जाए। तो वीडियो जितना हो सकता है जितने पशुपालक उनके साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।